अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर 1 का टॉपिक 7.2 आयोनिक रेडियस इसे डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखा एटॉमिक रेडियस का, वो फैक्टर्स देखे जिनके ऊपर एटॉमिक रेडियस डिपेंड करता है स्टूडेंट्स। देन हम लोगों ने ग्रुप के अंदर और पीरियड के अंदर देखा कि एटॉमिक रेडियस के अंदर वेरिएशन किस तरह से आ रही है स्टूडेंट्स। आयोनिक रेडियस का कॉन्सेप्ट सीखने से पहले स्टूडेंट्स आप लोगों को आयन के बारे में कुछ पॉइंट्स पता होने चाहिए स्टूडेंट्स। आयन बेसिकली वो स्पीशी है स्टूडेंट्स जिसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होता है स्टूडेंट्स। जब हमारे पास कोई एक न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे या किसी इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले स्टूडेंट, तो जो हमारे पास रिजल्टिंग चार्ज स्पीशी बनती है स्टूडेंट्स उसको हम लोग आयन का नाम देते हैं स्टूडेंट्स। अब मैंने यहाँ पर दो पॉइंट्स का जिक्र किया। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो वो आयन बनता है, और अगर इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले तो भी उस एटम की चार्ज्ड फॉर्म को हम लोग आयन का नाम देते हैं स्टूडेंट्स। जब कभी भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन बनता है जिसको हम लोग केटाइन का नाम देते हैं। दूसरी तरफ जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो हमारे पास नेगेटिवली चार्ज आयन बनता है जिसको हम लोग एनायन का नाम देते हैं स्टूडेंट। अब वो जो चार्ज स्पीशीज हमारे पास बन गई उनका साइज मेजर करने के लिए हम लोग आयोनिक रेडियस का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं स्टूडेंट। तो आयोनिक रेडियस बेसिकली क्या चीज हुआ, उस आयन का साइज मेजर करना स्टूडेंट। उस आयन के अंदर मौजूद उसके न्यूक्लियस और उसके आउटर मोस्ट शेल के दरमियान जो डिस्टेंस होगा स्टूडेंट्स उसको हम लोग आयोनिक रेडियस का नाम देंगे। ये देखिए स्टूडेंट्स, एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन की है सोडियम के लिए। सोडियम आप लोग जानते हैं स्टूडेंट अल्कली मेटल से बिलोंग करता है और इसके अंदर 3 नंबर ऑफ शेल्स होते हैं स्टूडेंट्स, के शेल, एल शेल एंड देन एम शेल स्टूडेंट्स। आउटर मोस्ट शेल के अंदर स्टूडेंट सोडियम के अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है स्टूडेंट। अब सोडियम वो वाला इलेक्ट्रॉन जब लूज करता है स्टूडेंट तो हमारे पास एक सोडियम +1 आयन या सोडियम का केटाइन फॉर्म होता है स्टूडेंट्स, जिसके अंदर के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड एल शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं स्टूडेंट्स। अब ये न्यूट्रल फॉर्म थी एटम की स्टूडेंट्स, जबकि ये पॉजिटिव फॉर्म ऑफ एटम है या एक हमारे पास पॉजिटिव आयन है, ये हमारे पास केटाइन है स्टूडेंट एंड सोडियम का केटाइन है। +1 shows the loss of 1 electron from neutral sodium atom। अब आयोनिक रेडियस की स्टूडेंट्स डेफिनेशन देख लेते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन आयन, एक आयन के न्यूक्लियस से लेकर डिस्टेंस टू द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक शेल, सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉनिक शेल तक जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग आयोनिक रेडियस का नाम देंगे स्टूडेंट, इज कॉल्ड आयोनिक रेडियस स्टूडेंट्स। देन हमारे पास एक इंपॉर्टेंट हेडिंग आती है स्टूडेंट्स, एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है साइज ऑफ केटाइन। अब ये न्यूट्रल एटम था स्टूडेंट्स, इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन लूज हुआ और हमारे पास केटाइन बना स्टूडेंट। और अब आप लोग यहाँ पर एक पॉइंट देख रहे हैं, एक क्लियर ऑब्जर्वेशन है कि इस न्यूट्रल एटम का साइज इस केटाइन के साइज से ज़्यादा है स्टूडेंट्स। और ये लॉजिकली बात ठीक भी है स्टूडेंट्स कि जब किसी चीज़ में से कोई चीज़ को हम लोग निकाल लेते हैं तो जो बनने वाली चीज़ है उसका साइज़ उससे कम होता है स्टूडेंट्स, एक ऑब्जर्वेशन है। लेकिन इसके पीछे जो क्लियर कॉन्सेप्ट है उसको देखते हैं स्टूडेंट्स। साइज ऑफ केटाइन, व्हेन एन एटम लूजेस एन इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म्स ए केटाइन। ये केटाइन की डेफिनेशन है कि जब एक एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो हमारे पास केटाइन बनता है स्टूडेंट्स। सोडियम का एटॉमिक नंबर अब 11 के इक्वल है, मीन्स इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11 के इक्वल है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो भी 11 के इक्वल है स्टूडेंट। अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इसको आप लोग रिमूव करवा दें, ये जो एग्जांपल सीखी आपने, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाया तो रिजल्टिंग जो स्पीशी थी उसके ऊपर चार्ज +1 आ गया और उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 बच गए स्टूडेंट। 11 थे, एक आपने निकाल लिया तो इसके अंदर अब 10 बच गए हैं स्टूडेंट, और ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये पॉजिटिवली चार्ज आयन या केटाइन है स्टूडेंट्स। केटाइन इज ए पॉजिटिव आयन, ये बात आप लोग जान गए। साइज ऑफ केटाइन इज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम। अब ये जो केटाइन बना इसका जो पेरेंट एटम था न्यूट्रल सोडियम, उससे इसका साइज कम है स्टूडेंट्स। इसकी रीजन लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक शेल। सोडियम के केस के अंदर देखें स्टूडेंट तो बाहर वाला जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक शेल था उसके अंदर तो इलेक्ट्रॉन ही एक था स्टूडेंट्स। अब वही इलेक्ट्रॉन आप लोगों ने यहाँ से रिमूव करवा दिया स्टूडेंट, तो वो जो हमारे पास शेल था वो खत्म हो गया स्टूडेंट, और आउटर मोस्ट जो शेल था अब ये एल शेल कंसीडर होगा, एम शेल कंसीडर नहीं होगा स्टूडेंट्स। ये देखें यहाँ पर हम लोगों ने बात की कि न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक शेल तक का डिस्टेंस आयोनिक रेडियस के इक्वल होगा। अब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक शेल हमारे पास यहाँ पर एल होगा ना कि एम, जो कि न्यूट्रल एटम के केस में था स्टूडेंट।
तो ये बात है कि लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक शेल, एक पूरे का पूरा शेल का लॉस हो गया स्टूडेंट फॉर द केस ऑफ सोडियम। ये पॉइंट स्टूडेंट्स सोडियम के लिए आप लोग देख सकते हैं, या जो दूसरी अल्कली मेटल्स हैं उनके लिए देख सकते हैं आप, क्योंकि उनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक शेल में इलेक्ट्रॉन ही एक होता है स्टूडेंट। अब वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया तो आप लोगों के पास लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक शेल हो जाएगा, एंड देन उस केटाइन का साइज उसके पेरेंट एटम से छोटा हो जाएगा स्टूडेंट। अब एक और बात भी है स्टूडेंट्स, आप लोग क्वेश्चन करें कि सर अगर इस एटम के अंदर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स एक की बजाय दो हों और आप लोग एक इलेक्ट्रॉन उसमें से रिमूव करवा लें लेकिन दूसरा स्टिल वहाँ पर मौजूद हो स्टूडेंट, तो देन कैसे केटाइन का साइज रिड्यूस करेगा? हालांकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन तो लूज हुआ है लेकिन इलेक्ट्रॉनिक शेल वो ख़त्म नहीं हुआ स्टूडेंट्स। तो इसका डिटेल्ड कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं इसके लिए स्टूडेंट्स। अब देखें, अगर आप लोग कहें कि यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 12 हैं तो मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 12 के इक्वल होंगे। मैग्नीशियम की बात कर रहा हूँ मैं स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर 12 हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 12 ही होंगे स्टूडेंट। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो कम होकर स्टूडेंट्स हमारे पास 11 बच गए, क्योंकि उनमें से एक इलेक्ट्रॉन को हम लोगों ने रिमूव करवा दिया था स्टूडेंट। अब ये 12 प्रोटॉन्स मिलकर 11 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, जिससे ये जो 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं इन 12 इलेक्ट्रॉन से जब पुल होंगे तो ये एक न्यूक्लियस के करीब करीब चले जाएंगे स्टूडेंट्स। और जब ये न्यूक्लियस के करीब चले जाएंगे तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि आउटर मोस्ट शेल और न्यूक्लियस के दरमियान डिस्टेंस वो कम हो गया स्टूडेंट्स, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल भी तो न्यूक्लियस के करीब चला गया ना स्टूडेंट्स। तो ये देखें, ऐसे केस में भी स्टूडेंट्स जो हमारे पास आयोनिक रेडियस है केटाइन के लिए वो डिक्रीज कर जाएगा स्टूडेंट्स। गॉट इट? न्यूक्लियस पुल्स द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स विद ग्रेटर फोर्स and hence the size of cation will reduced size of cation students। नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स हम लोग साइज ऑफ एनाइन की स्टूडेंट्स। एनाइन अब बेसिकली क्या चीज है? ये नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है स्टूडेंट्स। व्हेन एन एटम गेन्स एन इलेक्ट्रॉन एन एनाइन इज फॉर्म्ड, जब एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का एडिशन करवाएं तो हमारे पास एनाइन देखने को मिलता है। क्लोरीन की बात कर लें स्टूडेंट्स, हेलोजेंस मोस्टली फॉर्म एनाइंस। क्लोरीन के अंदर 17 इलेक्ट्रॉन्स है स्टूडेंट्स। अब क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है स्टूडेंट, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और क्लोराइड आयन की फॉर्मेशन होती है स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट्स इसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन देख लें आप। न्यूक्लियस है क्लोरीन के अंदर, उसके अंदर उसके बाद के शेल, एल शेल एंड देन एम शेल आ गया स्टूडेंट्स। के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल के अंदर 8 और एम शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब एक और मजीद इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट्स एल एम शेल के अंदर हम लोग एंटर करवा देते हैं, जिससे इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 18 के इक्वल हो जाते हैं स्टूडेंट्स, और ये हमारे पास क्लोराइड आयन बन जाता है स्टूडेंट्स। अब एनाइन हैज नेगेटिव चार्ज, एनाइन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है स्टूडेंट्स, बिकॉज इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो नंबर ऑफ प्रोटॉन से एक्सीड कर गए हैं स्टूडेंट्स। ये एक सिंपल सा पॉइंट था। साइज ऑफ एनाइन इज लार्जर देन इट्स पेरेंट एटम। साइज ऑफ एनाइन इज लार्जर देन इट्स पेरेंट एटम। जो पेरेंट एटम है हमारे पास न्यूट्रल क्लोरीन, उससे इस एनाइन का साइज ज्यादा है। इसकी रीजन बताएं। रीजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जब करवाते हैं स्टूडेंट तो पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन और जो बाद में एड अप हुआ है इलेक्ट्रॉन, उनके दरमियान रिपल्शन कॉज होगी स्टूडेंट्स। उस रिपल्शन के नतीजे में वो एक दूसरे को दूर धकेलेंगे स्टूडेंट्स, दूर पुश करेंगे। जब वो पुश करेंगे तो हमारे पास अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो होगा वो एक्सपेंड कर जाएगा स्टूडेंट। एक्सपेंड का मतलब फैल जाएगा स्टूडेंट। और जब वो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड फैल जाएगा तो ओवरऑल उस नेगेटिवली चार्ज आयन का रेडियस वो ज़्यादा हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो आप लोगों ने साइज ऑफ एनाइन और साइज ऑफ केटाइन इसको डिटेल में देख लिया, या आप लोगों के पास अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में भी पूछे जा सकते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स हमारे पास ट्रेंड इन पीरियड। आयोनिक रेडियस का पीरियड के अंदर ट्रेंड देखेंगे स्टूडेंट्स। अब आयंस दो तरह के हैं, केटाइन और एनाइन स्टूडेंट। अब केटाइन हो चाहे एनाइन हो स्टूडेंट, पीरियड के अंदर जब आयोनिक रेडियस की बात करेंगे आप लोग तो केटाइन का साइज भी लेफ्ट से राइट डिक्रीज होगा, एनाइन का साइज भी लेफ्ट से राइट डिक्रीज होगा स्टूडेंट। इनकी रीजंस क्या है वो देख लेते हैं स्टूडेंट्स। फॉर केटाइन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, एक पीरियड के अंदर लेफ्ट से राइट आयोनिक रेडियस डिक्रीजेस, आयोनिक रेडियस डिक्रीज करता है फॉर एक केटाइन के लिए। इसकी रीजन क्या है स्टूडेंट्स? एक पीरियड में जैसे जैसे आप लोग लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, पीरियड नंबर 2 की अगर आप लोग एग्जांपल लें
लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन स्टूडेंट। तो इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 3 के इक्वल मीन्स इसका एटॉमिक नंबर 3 और इसका एटॉमिक नंबर 10। जैसे जैसे आप लोग लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते चले जा रहे हैं स्टूडेंट, तो न्यूक्लियर चार्ज वो आपके पास बढ़ता चला जा रहा है स्टूडेंट। और जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता चला जा रहा है, तो क्या वो बढ़ता हुआ न्यूक्लियर चार्ज उन इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा फोर्सफुली अट्रैक्ट नहीं करेगा स्टूडेंट? और जब ज़्यादा फोर्सफुली अट्रैक्ट करेगा तो उन शेल्स का जो साइज है वो एक तरह से आप कह लें कि श्रिंक होता चला जाएगा स्टूडेंट, और न्यूक्लियस के करीब आते चले जाएंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। एक पीरियड के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वो लेफ्ट से राइट इंक्रीज करते चले जाते हैं। मोर प्रोटॉन्स देयर विल बी स्ट्रॉन्गर पुल। जितने ज्यादा प्रोटॉन्स होते जाएंगे उतने ही आउटर इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रॉन्गर पुल देखने को मिलेगी, एंड हेंस देयर विल बी डिक्रीज्ड साइज ऑफ केटाइन। सिंपल सी लॉजिक है स्टूडेंट्स, आई होप सो आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड एनायनिक रेडियस ऑल्सो डिक्रीजेस। जो एनायन का रेडियस है वो भी डिक्रीज करता है स्टूडेंट। इसकी रीजन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल। सेम वही बात स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज करते चले जाते हैं, मीन्स न्यूक्लियस की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो लेफ्ट से राइट बढ़ती चली जाती है स्टूडेंट। अब जो अगर नया कोई इलेक्ट्रॉन आ भी जाए, तो न्यूक्लियस की फोर्स इतनी ज़्यादा होती है कि उस नए आने वाले इलेक्ट्रॉन को भी काफ़ी फोर्सफुली अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है स्टूडेंट, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट फोर्सफुल अट्रैक्शन उस एनायन का साइज डिक्रीज करता चला जाता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्ट्स द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स टू। जो नए आने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको भी ये काफ़ी फोर्सफुली अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, एंड हेंस देयर विल बी डिक्रीज्ड साइज ऑफ एनाइन स्टूडेंट। तो हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता एनाइन का साइज लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करता चला जाएगा स्टूडेंट। तो ये आप लोगों ने केटाइन और एनाइन का एक पीरियड के अंदर ट्रेंड देखा स्टूडेंट, और केटाइन और एनाइन दोनों का साइज डिक्रीज करता चला जा रहा था। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करते चले जाते हैं। ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होने की वजह से ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स वो देखने को मिलती है आप लोगों को। और जब ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी तो अल्टीमेटली साइज रिड्यूस करता चला जाएगा। नेक्स्ट हम लोग केटाइन और एनाइन का ग्रुप के अंदर ट्रेंड देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है ट्रेंड अक्रॉस ए ग्रुप। एक ग्रुप में केटाइनिक रेडियस और एनाइनिक रेडियस किस तरह से वेरी करता है डियर स्टूडेंट्स, ये देखते हैं। केटाइन और एनाइन दोनों के केस के अंदर जो उनका रेडियस है वो एक ग्रुप में इंक्रीज ही करेगा स्टूडेंट्स। ये पॉइंट आप लोग एटॉमिक रेडियस के कॉन्सेप्ट में भी देख कर आए हैं स्टूडेंट्स। लेट्स से ग्रुप नंबर 1 की बात करते हैं, तो ग्रुप नंबर 1 में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड देन फ्रांसियम, ये एलिमेंट्स मौजूद हैं स्टूडेंट्स। अब हाइड्रोजन के अंदर नंबर ऑफ शेल्स 1, लिथियम के अंदर 2, सोडियम के अंदर 3, पोटाशियम के अंदर 4 और रुबीडियम के अंदर 5। जैसे जैसे आप लोग टॉप से बॉटम की तरफ मूव करते चले जा रहे हैं, हमारे पास नंबर ऑफ शेल्स वो इंक्रीज करते चले जा रहे हैं स्टूडेंट्स। और जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स वो इंक्रीज करते चले जाएंगे, तो क्या न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट जो शेल है उसके दरमियान डिस्टेंस भी इंक्रीज करता चला जाएगा स्टूडेंट्स? यस, डिस्टेंस इंक्रीज करता चला जाता है जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं। तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के दरमियान डिस्टेंस वो इंक्रीज करता चला जाता है एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। केटाइन के केस में केटाइनिक रेडियस इंक्रीजेस डाउन अ ग्रुप। एक केटाइन का रेडियस एक ग्रुप के अंदर जब टॉप से बॉटम मूव करें तो रेडियस इंक्रीज करता है स्टूडेंट्स। एनाइनिक रेडियस इंक्रीजेस डाउन अ ग्रुप। एनाइन का रेडियस भी इंक्रीज करता है स्टूडेंट्स। रीजन, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते चले जाते हैं स्टूडेंट। नंबर ऑफ शेल बढ़ते चले जाएंगे तो क्या डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल इंक्रीज करेगा? यस, इट इंक्रीजेस। डिस्टेंस इंक्रीज हुआ। अब डिस्टेंस इंक्रीज हुआ तो वो डिस्टेंस की वैल्यू ही तो आयोनिक रेडियस के इक्वल थी, एंड अल्टीमेटली हम लोग कहते हैं कि आयन का जो रेडियस है वो इंक्रीज कर गया है स्टूडेंट। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने आयनिक रेडियस को डिस्कस किया। देन हम लोगों ने केटाइनिक रेडियस और एनाइनिक रेडियस को डिटेल में देखा। देन ट्रेंड अक्रॉस अ पीरियड एंड ट्रेंड अक्रॉस ए ग्रुप, इसको स्टडी किया स्टूडेंट्स। आई होप सो कि आपको आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। अगर आप लोगों की कोई क्वेरीज हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स।